नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो सप्ताह के सारे दिन भगवान के ही बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं शास्त्री लोग और जो कहते हैं ये क्या देखते हैं, रेखा चित्र देखते हैं, जो ज्योतिषी लोग ज्योतिष शास्त्र जो पढ़े होते हैं वो अलग अलग महत्व बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्व मंगलवार का माना जाता है। मंगलवार को ये कहा जाता है कि भक्त और भगवान के मिलन का दिन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन, शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार होते हैं, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार 4 होते हैं। चारों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है कि जिस दिन भक्त और भगवान का मिलन हुआ था, वो ज्येष्ठ का मंगलवार ही था जिस दिन हनुमान जी का और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। इसीलिए इसको भक्त और भगवान के मिलन का दिन माना जाता है। और वैसे भी महावीर का तो दिन है ही, भक्त का दिन है मंगलवार। मंगल कारक है ये, है कि नहीं? अमंगल कारक नहीं है। हमेशा मंगल नाम ही रखा है तो मंगल ही होगा आपका। और बहुत से लोग इसी कारण से इस दिन पूजा अर्चना करते हैं और हमेशा कहते हैं इसमें भक्त और भगवान के मिलन की ही पूजा करनी चाहिए। भक्त की ही पूजा होती है। भगवान तो अपने चाहते नहीं कि भक्त की पूजा हो गई तो मेरी पूजा हो गई। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा ये आग्रह है आप सबसे कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर और पहली बार ये चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं उनसे जुड़े हुए, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास में पहुंचे। और दोस्तों, ये तो मेरा कहना है और आप भी जानते हुए हैं कि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब कर लें कि हाँ, अगर आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, ताकि हम फिर नई ऊर्जा के साथ में वो वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। तो वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। तो भक्त और भगवान के मिलन का दिन ये है मंगलवार। तो ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। एक बार का दृष्टांत ही आता है कि कुंती पुत्र भीष्म बहुत ही बलशाली थे, कहते 1000 हाथियों का बल था उनके अंदर में। तो उनको बहुत बड़ा घमंड हो गया। और भक्त का कहते हैं घमंड तोड़ना तो भक्तों का ही काम है, भगवान का ही काम है। तो उनको ये आया कि भाई हनुमान जी को कि यार इनको ज़्यादा घमंड हो गया है। तो उन्होंने भी जो उनका घमंड तोड़ने के लिए वो एक बुढ़े वानर का रूप बना करके रास्ते में, जिस रास्ते से वो जा रहे थे भीष्म, उस रास्ते में बैठ गए और अपने रास्ते में पूंछ लगा दी। तो भीम जो थे तो भाई कह रहे थे, बोला अरे बुढ़े वानर तो रास्ते में पड़ा हुआ कि भाई ये पूंछ हटा और मेरे को निकलने दे। चाहते तो वैसे भी निकल देंगे, लेकिन भाई उनको अहंकार था कि भाई नहीं, ये हटाएगा वानर क्यों, कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से रास्ते से। तो अब हनुमान जी ने आपने देखा भी, हनुमान जी की बहुत भक्त की प्रार्थना होती है। बोलते भाई ऐसा है, मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ, अब मेरा शरीर हिलता डुलता है नहीं, गलती से पूंछ रास्ते में पड़ गई है, अब मेरी इतनी भी तथा नहीं है। देखिए भक्त का स्वभाव, देखिए इतनी तथा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को भी उठा करके रास्ते से अलग कर सकूं। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप ही मेरी ये सहायता कर दीजिए, मेरी पूंछ उठा करके कर दीजिए। इतना कहना था कि भीम तो भाई महाबली, गुस्सा आया कि बात मानता नहीं और मेरे से ही कह रहा है, तेरी की बोलता है तो जाकर के मैं करता हूँ। अभी इतना घमंड था तो पूंछ को उठा करके वो एक साइड में करने लगे। तो भक्त हनुमान जी की पूंछ थी, जान करके रखी हुई थी, तो कहाँ से हटती वो।
1000 हाथियों का बल रखने वाले भीष्म महाबलशाली हार गए। बहुत ताकत लगाई, बहुत सर पीटा, लेकिन पूंछ जो थी ना टस से मस नहीं। जब पूंछ उनसे टस से मस नहीं हुई तब उनको ये ज्ञान हुआ, तब उनका अहंकार जो है ना नीचे आया, और तब उन्होंने कहा कि भाई ये कोई साधारण बानर नहीं, ये बानर की तो बात छोड़ो, इनकी पूंछ नहीं टस से मस हो रही है, तो ये तो कोई महान आत्मा ही है। तब अहंकार से नीचे उतर करके तब प्रार्थना की भीम ने कि भाई आप कौन हैं और ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हुए हैं, और जब आपकी पूंछ ऐसे हिल डुल रही है और मुझसे दूसरे की तो औकात ही क्या है, जब मैं इतना बलशाली हूँ, जब मेरे से नहीं हट रही है, तो आप अपने असली स्वरूप में आइए और दर्शन दीजिए। तब भक्त हनुमान उस बुढ़े बानर से आए असली रूप में और प्रार्थना की, बोलते भी मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं तो परम भक्त श्री राम जी का एक अनन्य छोटा सा भक्त हूँ जो भक्त की रक्षा करते हैं। तब उनका तो इसीलिए ऐसे ही जब ब्राह्मण का भेष बना करके वह पहुँचे थे श्री राम के पास में और उनका परिचय पूछा था, और जब उनका परिचय जान करके संतुष्ट हुए थे, वो भी दिन मंगलवार का ही था, और जिस समय भीम का मिलन हुआ था उस दिन भी मंगलवार था, ज्येष्ठ का। इसीलिए ज्येष्ठ मंगलवार को बहुत बड़ा दिन मानते हैं। इसको बुढ़वा मंगल, क्योंकि बूढ़े बानर का वेश धारण करके कहते हैं भीम का घमंड थोड़ा था हनुमान ने, इसलिए उनको बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ा दंगल लगता था पहलवानों का। हमारे गांव का भी एक पहलवान था, वो एक बार पहलवान कहते हैं पूरा जीत करके आया था कि सबसे ताकतवर जीत उसने हासिल की थी, सबसे उनके आगे कोई नहीं लड़ा। फिर तो वहाँ से कहते हैं उनकी झड़ बचती हुई गांव तक आई थी। तो वो बुढ़वा मंगल को ही लगता था, तब से हम जानते हैं कि ये बुढ़वा मंगल। और आज हमें ये वास्तव में शास्त्रिक रूप से प्रमाणित हुई कि ये बूढ़े बंदर का रूप धारण करके जब वो उन्होंने घमंड तोड़ा था भीम का, तब बुढ़वा मंगल इसको कहा जाता है। तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसी तरह से जब भगवान राम की उन्होंने जब परिचय पूछा, तो जब परिचय जान करके वो संतुष्ट हुए, तो रो करके चरणों में पड़ गए कि महाराज बहुत बड़ी गलती, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। लेकिन जब जान करके वो भी मंगलवार का ही दिन था, इसलिए मंगलवार को भगवान और भक्त का मिलन दिन माना जाता है और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है तो बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, मेरे को तो इतना ही कहना था। जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।